अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो से पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं सदका के ऊपर, बल्कि इससे पहले भी होंगी वीडियोस, और ज़्यादातर इस्लामिक वीडियोस हैं, सारी सबक आमूज़ वीडियोस हैं। आप चैनल पे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि न्यू वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो आज मज़ीद मैं उस पर बात करूँगा सदका के ऊपर। पिछली वीडियोस में सदका की अहमियत का पता चलता है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या था और इस तरह के और काफ़ी सारे वाक़यात थे। तो उन नेक लोगों की और अच्छी शख्सियात, उनके अमल से मैंने बताया कि वो किस तरह सदका को अहमियत देते थे। तो आज मैं एक रिसेंट वाक़या बताऊंगा, आजकल के दौर का वाक़या बताऊंगा, और जो कि अब का वाक़या होने की वजह से हर किसी को पता भी है और हर कोई उस पर रिसर्च कर सकता है, मतलब उसको देख सकता है कि ये वाकई ओरिजिनल वाक़या है। तो ये वाक़या एक सऊदीया के एक बंदे का, कि उसने अपना फास्ट फूड का उसने काम शुरू किया था। वो ऐसे करता था, एक डब्बा पैक करता था कुछ चीज़ों का, उसमें फ्राइज़ हो जाते थे और कुछ चीज़ें और मिला के फास्ट फूड की, तो वो एक पैक बनाता था, एक पैकेट, तो वो सेल करता था। तो उसने ये काम शुरू किया था, लेकिन उसने एक अपना अलहदा तरीका इख्तियार किया था अपना खुद से। उसने सोचा कि अगर 16 या 17 रियाल का वो एक डब्बा सेल करता है, तो उसने कहा कि मैंने 1 रियाल लाजमी अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, चाहे वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों में हो, चाहे अल्लाह की राह में कोई मस्जिद बनाने में हो। उसने कहा कि उसने अल्लाह की राह में देना है। तो इस तरह करते करते उसका काम इतना बड़ा, इतना चला कि पूरे सऊदी अरब में उसका जो है काम है, उसकी ब्रांचेस बन गई पूरे सऊदीया में। उनकी अपनी शॉप्स हैं और उनकी ब्रांचेस हैं पूरे सऊदीया में। उसका नाम है अलबैक। अलबैक के बारे में हर कोई जानता होगा कि जो भी बंदा कोई सऊदीया में गया है या कोई उम्रा करने भी गया है, उसको पता है उधर अलबैक मौजूद है। अलबैक की शॉप्स हैं, कैफ़े हैं, वहाँ पे लोग लेते हैं, पैकेट मिलता है उसका, और चीज़ें कुछ उन्होंने डाली होती हैं इकट्ठी एक पैकेट में। तो वो 17-18 रियाल का जितने का है, उसमें से वो 1 रियाल वो बंदा जो है वो देता होता था अल्लाह की राह में। और वैसे हुआ जब वो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए, तो उसके बाद जो उनके बेटे हैं, उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि अब इसको कम नहीं करना। उन्होंने 2 रियाल शुरू कर दिए कि वो 18 रियाल का अगर एक डब्बा है तो वो 2 रियाल अल्लाह की राह में देने लग गए। तो उनके इस तरह से उस सदका को बढ़ाने से, जो एक उसमें से पार्ट था, एक हिस्सा था, वो निकाल के देते थे अल्लाह की राह में, उन्होंने बढ़ाया, तो उससे उनका काम और ज़्यादा बढ़ा। अब कई मुल्कों में उनकी ब्रांचेस हैं। और ये ऐसा वाक़या जो रियल वाक़या और अब का वाक़या है, मतलब ये चीज़ हर कोई जाके वेरीफाई कर सकता है, पता कर सकता है। अलबैक सऊदीया में मौजूद है और मुख्तलिफ ममालिक में उनके ब्रांचेज हैं अब। तो ये इस तरह से देखें कि उस बंदे ने शुरू किया था, तो उसने जब शुरू किया उसने कहा कि मैंने हर डब्बे पे 1 जो रियाल है वो अल्लाह की राह में देना है। तो उसमें कैसी बरकत हुई कि वो उसकी अपने जो है पूरे मुल्क में ब्रांचेस बनी और फिर बाहर के मुल्कों में वो फैलना शुरू हो गया। तो देखें, लोग काम इस तरह से भी करते हैं। कई लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं जब काम शुरू करते हैं कि हमने फ़लाँ तरह से काम करना है, हमने एडवर्टाइजमेंट इतनी करनी है, फ़लाँ चीज़ें करनी हैं ताकि हमारा काम चले। कोई कहते हैं कि हम क्वालिटी बेहतर लेके आएंगे, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं कि हम एक दुकान वाले को मुनाफा ज़्यादा देंगे। इस तरह की चीज़ें करते हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी नई लेके आते हैं कि ये काम करेंगे तो उससे हमारा फ़ायदा होगा, इससे हमारा कारोबार चलेगा। लेकिन उस बंदे ने उसने कहा कि मैं अल्लाह की राह में दूंगा हर डब्बे के ऊपर 1 रियाल। और ये इस तरह से देखें कि अगर 17 या 18 रियाल का एक वो होता है डब्बा, तो उसमें से 1 रियाल अगर वो देता है, तो ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा 1700 या 1800 की एक चीज़ बेचता है, या आप समझ लें कि 18,000 की कोई चीज़ बेचता है, उसमें से 1,000 रुपया जो है वो अल्लाह की राह में दे सकता है। क्या ऐसे कोई बंदा सोच भी सकता है? तो ये चीज़ उन्होंने की थी कि उन्होंने 18 रियाल की चीज़ में से 1 रियाल जो है वो अल्लाह की राह में दे रहे थे, और अब तो वो 2 रियाल दे रहे हैं। तो उन्होंने सदका करने के लिए एक जितना बड़ा अपना मिशन रखा है, गोल रखा कि हमने इतना ज़्यादा इतना देना है कि मतलब जितना मुमकिन ही नहीं होता कि लोग सोचें भी, तो वो उन्होंने ज़्यादा एक सदका के लिए अमाउंट निकाली उसमें से। तो उसी तरह ही उनकी प्रोग्रेस और तरक्की उसी तरह ज़्यादा हुई।
और ये मौजूदा दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है जो कि हर बंदा देख सकता है और देख के खुद भी समझ सकता है, इस पर यकीन कर सकता है। क्योंकि यकीन जो है वो खुद आँखों से देखी हुई चीज़ पे ज़्यादा होता है बजाय किसी की सुनी हुई चीज़ों से। और हदीसों में भी बेशक बयान किया गया हो कि सदका से माल बढ़ता है, लेकिन उतना यकीन नहीं आता जितना बंदा आँखों से देख लेता है। और इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं। कोई बंदा सऊदीया जाता है तो वो उसको तो वैसे ही अल बैग का पता होगा।